खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बिहार के डीएपी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 17 ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी किया हड़ताल, तो हड़ताल का दिखा असर। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर मोहल्ले में शव मिलने से मची खलबली। मौलाना अबू अख्तर कासमी के जीवनी पर आधारित किताब का किया गया विमोचन। एमएसयू का अनशन तीसरे दिन भी जारी। अमित और विद्याभूषण की हालत हुई गंभीर, कहा न्याय नहीं तो अनशन रहेगा जारी। सिंह हमारी अपराध नियंत्रण पर फिर से जोरदार कार्रवाई करने का नियंत्रण है, अपराधी नियंत्रण पर। और उसके लिए जो पेंडिंग केसेस हैं, सुपरविजन है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्रोफेशनल क्राइम है, इन सब पर कार्रवाई करने का, शराबबंदी पर कार्रवाई करने का सख्ती से, ये सब सारे डिटेल इंस्ट्रक्शंस। किस तरह से प्रक्रिया में लाया गया? क्या हुआ? किस तरह से प्रक्रिया में लाया गया? उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो डिटेल में है सर। कोविड लेके तो पहले से चला रहा है, उसमें सख्ती बरतनी है। मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग के जो निर्देश है वो करना ही। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर मोहल्ले में आज सुबह एक शव मिलने से इलाके में खलबली मच गई। मौके वारदात पर बहादुरपुर थाने की पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। मृतक के परिजनों को सूचना करने पर परिजन आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों ने साफ तौर पर बताया कि पहले से किसी एक लड़की से अवैध संबंध होने के कारण लड़की के परिजन के द्वारा ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस संबंध में दरभंगा ट्रैफिक डीएसपी सह सदर एसडीपीओ प्रभारी बिरजू पासवान ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। लखीसराय निवासी मनीष सिंह नामक युवक का शव जलकुंभी से बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली है कि लहरसाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत विश्वकर्मा मंदिर के समीप एक किराए के मकान में रहा करता था, जिसका शास्त्री नगर मोहल्ले में शव को बरामद किया गया है। हालांकि घटनास्थल के पास जगह से रह रहे कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे पुलिस अनुसंधान कर रही है। गौरतलब है कि मृतक लंबे समय से दरभंगा में ही बालू गिट्टी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ये मृतक का नाम जो है मनीष कुमार सिंह है। ये मुख्यतः लखीसराय का रहने वाला है और लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत विश्वकर्मा मंदिर के पास किराए में रहता था। इसकी लाश आज सुबह में वो राम मिलन सिंह उर्फ पहाड़ी सिंह के घर के बगल में, घर से उत्तर जलकुंभी के पास रास्ते में पाया गया है, जिसके बदन पर बाएं कंधे पर खरोंच का निशान है। प्रथम दृष्टया क्या लग रही है, किस प्रकार के मामले हैं कि हत्या हुई है या कुछ और? प्रथम दृष्टया हत्या लग रहा है। इसे अनुसंधान किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। जिनके घर के बगल में यह शव मिला है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी फिलहाल? अभी पूछताछ की जा रही है और पुष्टि हो जाती है तो गिरफ्तारी। परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रेम का मामला था, इस पर क्या अभी तक जाना? अनुसंधान किया जा रहा है। गुरुवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, खेतिहर मजदूर यूनियन, निर्माण कामगार यूनियन,
BSRU, पेंशनर एसोसिएशन, DMCH सफाई कर्मचारी यूनियन, रेलवे सफाई कर्मचारी यूनियन, नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन, DMCH एवं नगर निगम में हड़ताल कराते हुए सैकड़ों की संख्या में दरभंगा सर्वे ऑफिस प्रांगण से जुलूस निकालकर चट्टानी एकता का परिचय दिया। इस हड़ताल के माध्यम से वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार कोरोना अवधि में अवसर खोजकर बैंक, बीमा, रेल, तेल, खदान, इस्पात, जहाज, देश के सार्वजनिक संपत्तियों को इस देश के कारपोरेट कंपनियों के हाथ बेचने का निर्णय ले लिया है। साथ ही श्रम विरोधी काला कानून से अब 8 घंटे के बदले 12 घंटे कंपनियां, फैक्ट्रियां एवं विभिन्न सेक्टरों में कम मजदूरी पर काम लिए जाने का नियम लागू करने जा रही है। किसान विरोधी 3 काला अध्याय लाकर किसानों से खेत छीनने, खेती में कारपोरेट प्रवेश से किसानी तबाह और बर्बाद करने का काला कानून अमल में लाया जा रहा है। वक्ताओं ने अखिल भारतीय आम हड़ताल के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग किया है कि गरीब हितैषी कल्याणकारी कानून को धरातल पर लागू किया जाए, भयंकर बेरोजगारी से मुक्ति के लिए और रोजगार सृजन की व्यवस्था की जाए, कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी के लिए भोजन की उपलब्धता किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जो नए श्रम कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ तमाम श्रमिक संगठनों की ओर से राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उसी हड़ताल के समर्थन में आज दरभंगा जिला के मजदूर सड़कों पर हैं, हड़ताल का समर्थन भी करते हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप जो मजदूर विरोधी श्रम कानून बनाए हैं उसको अविलंब वापस लीजिए, अन्यथा पूरे देश में देशव्यापी किसान मजदूरों का लड़ाई आपके खिलाफ होगा। देश की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, देश के उत्पादन पर असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि कोरोना काल में बड़े पैमाने पर देश के GDP का क्षति हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गया है, जिसके चलते आज महंगाई की मार जनता झेल रही है। हम सरकार से कहना चाहते कि जनता को राहत देने के बदले जो ये काला कानून थोप रही है वह अविलंब वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी तगड़ा लड़ाई, इससे भी जुझारू लड़ाई इस देश में देशव्यापी पैमाने पर होगा। 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय आम हड़ताल है। बैंक बंद है, निबंधन कार्यालय बंद है, MVI ऑफिस बंद है, शिक्षा कार्यालय बंद है और यह हड़ताल कर्मचारियों का है। कर्मचारी आंदोलन के सवाल पर ठेका प्रथा जो लागू कर रही है देश में, कॉन्ट्रैक्ट नीति को रद्द करने, तमाम मजदूरों को गुलाम बनाने वाली जो 4 कोड बिल कानून नरेंद्र मोदी लेके आई है उसको रद्द करने, कृषि बिल जो 3 कानून नरेंद्र मोदी लेकर के किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, कुल मिलाकर के संविधान पर हमला है और कारपोरेट घरानों की देश बनाना चाहता है। ये देश मजदूरों का है और मजदूरों ने अब ठाना है कि देश हमारा है, देश का संविधान हमारा है, हम उसकी रक्षा करेंगे, हम उसको ध्वस्त नहीं होने देंगे और संविधान को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सेवा संगठनों का ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत दरभंगा में भी हम लोगों ने कई संयुक्त बैठकें भी आयोजन किया, जिसमें आप देखेंगे कि आज तमाम बैंक, स्टेट बैंक को छोड़कर तमाम बैंक बंद है। अभी हम लोग ITO ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस और वो शिक्षा का ऑफिस को हम लोगों ने बंद कराते हुए आए हैं और अभी एक संयुक्त जुलूस भी निकलेगा। हम लोग एक्टू की तरफ से ये बंद कराए हैं और आज पूरा देश गुलामी के लिए 4 श्रम कोड कानून बनाया गया है। किसानों को गुलाम बनाने वाला जो 3 कृषि कानून है इसको रद्द करने के सवाल पर, सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण को बंद करना के सवाल पर, निजीकरण के सवाल पर आज पूरा देश मजदूरों का आम हड़ताल है और समान काम का समान वेतन देना होगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं जो NDA की सरकार है वह सरकार मजदूरों और बेरोजगारों के रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग बेरोजगारी की समस्या को लेकर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए हम लोग सड़क से सदन तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे और आज हम लोग इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा।
सरकार बनने के बाद आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, खासकर मिथिलांचल में जिस तरीके से सामंतवादी ताकतों ने अधिकारपुर में अंजू झा और चंद्रकला झा को और उसके पूरे परिवार को निस्तनाबूद करने का काम किया है, और ये ट्रेड यूनियन की बुलाई गई हड़ताल को राष्ट्रीय जनता दल से प्रदेश के द्वारा प्रस्तावित चिट्ठी पर पूरा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा का कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के वर्कर आज सड़क पर उतरे हैं और उस हड़ताल का मिथिलांचल में पिछले 6 दशकों से सामाजिक और शैक्षणिक जगत में उत्कृष्ट काम करने वाले दरभंगा के विख्यात धर्मगुरु हजरत मौलाना सैयद अबू अख्तर कासमी की जीवन और कार्य पर युवा पत्रकार लेखक आरिफ इकबाल द्वारा लिखी पुस्तक मौलाना अबू अख्तर कासमी हयात व खिदमात का विमोचन आज राज किला स्थित मदरसा इस्लामिया झगड़ुआ के प्रांगण में हुआ। किताब का लोकार्पण मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर तनवीर हसन, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और कारी शब्बीर अहमद के हाथों हुआ। इस मौके पर डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि युवा पत्रकार आरिफ इकबाल धन्यवाद के पात्र हैं। तलबा की जानिब से खुल्लम लफ्ज़ों में उनके शुक्रिया अदा करता हूँ और खुश आमदेद करता हूँ, पुरतबाक इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर अता फरमाए और अज़्र अज़ीम अता फरमाए। हयात और कारनामे इस किताब में दर्ज किए गए हैं। मौलाना की शख्सियत इतनी वसी है कि एक किताब में सबका समाना मुश्किल है, लेकिन आज अब्बास साहब ने लिखा है, कल कोई दूसरा नौजवान तैयार होगा, कल कोई दूसरे लोग सोचेंगे कि ये पहलू मौलाना की शख्सियत का छूट गया, तो उसको भी इस किताब में शामिल कर सकते हैं, कोई दूसरी किताब लिखी जा सकती है। इसलिए कि अबू अख्तर साहब की ये मौलाना की ये खासियत है। मैंने तकरीर इनकी बहुत सुनी है। मेरे घराने में मधुबनी से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद मरहूम शकूर अहमद और मेरे चचा मरहूम कहते में खराब लगता है, अभी 1 हफ्ता पहले कनाडा में उनका इंतकाल हुआ। उन दोनों को सुना था और यह भी सुना था कि हमारे ही जिला या इनके जिला के हम हैं, तो ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इनसे तब मिला था जब शुरू के दौर में मैं यहाँ आया हुआ था, और तब से इनकी शफकत ने, इनकी मोहब्बत ने इस तरह से खींचा कि आज मुझको रहा नहीं गया। मैं सवेरे चल करके यहाँ पहुँचा। ये एक अच्छा इत्तेफाक है कि मैं अपने उस जगह पर फिर एक बार किसी बहाने से आया हूँ जहाँ बरसों बरस, कम से कम 7 बरस तो यूनिवर्सिटी में मैंने गुजारे थे। इसी यूनिवर्सिटी के पुष्प पर ये मदरसा तब भी था, लेकिन ये अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी एवं अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर सरकार के मजदूर विरोधी नीति के कारण देशव्यापी हड़ताल किया गया। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत प्रधान डाकघर दरभंगा, लेहसाय सहित सभी 45 उप डाकघर एवं 326 शाखा डाकघर में पूर्णतः कार्य बाधित रहे। इसके साथ ही साथ डाकघरों में ताला लटका रहा और डाक का आदान प्रदान भी बंद रहा। आइए आपको सुनाते हैं कि हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने क्या कुछ मांगों को रखते हुए जानकारी दी। सरकार जो है, हम लोग बराबर आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारी मांगों पर अनसुनी रवैया के खिलाफ हम लोग डटे हुए हैं। सरकार जो है, ग्रामीण डाक सेवक कोरोना काल में भी जो है 12 घंटा से 18 घंटा जो हम लोग जनता को भी सेवा दिए हैं, उसके एवज में हम लोगों को जो है विभागीयकरण का दर्जा दिया जाए और जो है समयबद्ध पदोन्नति है 12 बरस, 24 बरस और 36 बरस वो उसको लागू किया जाए। 180 दिन का अवकाश जो है लागू किया जाए और रिटायरमेंट के समय में इसका नगद एकमुश्त भुगतान किया जाए।
बैंक के तरफ से आज हमारे केंद्रीय नेता के आह्वान पर हम सभी पूरे भारत के 1,56,000 पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी हम लोग हड़ताल पर हैं। हमारी मांगे बहुत सारी हैं। हमारी मांगे जो कि आज हमारी मांग है कि हमारा DA, हमारा जो अन्य सारा मुद्दा है सबको फ्रीज कर दिया गया है। हमारा 56 से 57 हमारा ये था, मतलब भत्ता था, जिसको काट करके 14 से 15 पे ला दिया गया है। वो 14-15 भत्ता भी नहीं मिल रहा है। NPS का समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हमारे नए बच्चे जो अब आ रहे हैं वो रिटायर करेंगे तो किसी को 1200, किसी को 1300 पेंशन मिल रहा है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं फेडरेशनों के आह्वान पर भारत सरकार के जन विरोधी मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आज यूनाइटेड फोरम ऑफ RRB यूनियन की उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की इकाई के सदस्य हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण बैंक के प्रधान कार्यालय सहित सभी 14 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 1032 शाखा पूरी तरह बंद रहा। दिन भर हड़ताली कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। भी वर्कर्स यूनियन है, जो भी वर्कर्स यूनियन है उसके तरफ से ऑल इंडिया में स्ट्राइक किया जा रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट का पॉलिसी के कारण। पब्लिक सेक्टर को इसने प्राइवेट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। LIC का जो है शेयर बेचने का कोशिश कर रहे हैं। श्रम कानून में भी श्रम का जो है सही सलामत वेजेस नहीं दिया जा रहा है। 21,000 मिनिमम वेजेस का मांग किया जा रहा है। इसके अलावा LIC और GIC का अभी तक जो है आपका वेज रिवीजन नहीं हुआ है। आज विगत 3 साल से वेज रिवीजन रुका हुआ है 17 से। पेंशन जो है, पेंशन को भी 1995 की तरह पेंशन हर एक एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो पेंशन है, पेंशन का जो रूल बना है 1995 में, उसके जगह पर अभी CPF कर दिया गया है। उसमें जो है किसको क्या पैसा मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है ना। हम लोग का यहाँ पर जॉइंट फोरम बना है, उसी के तहत हम लोग ये स्ट्राइक में है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में LIC सेक्टर आज बंद रहेगी। धन्यवाद। 26 नवंबर गुरुवार को आधारपुर कांड को लेकर लहेसराय धरनास्थल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में चल रहे आमरण अनशन का आज तीसरा दिन जारी रहा। इस बीच भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्याभूषण राय और विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमित कुमार ठाकुर की हालत गंभीर होते जा रही है। मूकदोषी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण MSU अनशन पर से उठने को तैयार नहीं है। इस बीच MSU के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना, मनीष पांडे, भास्कर झा, SSP दरभंगा, SDO दरभंगा व बहादुरपुर वीडियो से वार्ता करने की कोशिश की गई, जहां प्रशासन ने दोषियों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का समय मांगा, जिससे MSU प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हुए। सकारात्मक वार्ता नहीं होने पर वापस अनशन स्थल पर लौट आए और आंदोलन जारी रखने की बात कही। पड़ते ही गरीब लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े जुटाने में काफ़ी मुशक्कत का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सामाजिक सरोकार रखने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौसम के बदलते ही गरीबों का ख्याल रखते हैं। इसी कड़ी में एक सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान ने गरीबों को मदद के लिए आगे आए हैं। पठान कबई निवासी अफसर खां पिता प्यारे खान ने अपने क्षेत्र में कैंप लगाकर गरीब व गरीब दिव्यांग के बीच कंबल वितरण कर मिसाल कायम किया है। बता दें कि जिले के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत पठान कबई गांव में युवा समाजसेवी अफसर खान के द्वारा ठंड बढ़ने के बाद गरीब व गरीब दिव्यांगों के बीच लगातार ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस काम में अमली जामा पहनाने में उनके साथ धर्मेंद्र कुमार पासवान, अरशद खान, तुफैल खान, अदनान खान, वसीम खान, अन्नान खान के साथ आदि लोग जुड़े हुए हैं। अफसर खान है। अच्छा, ये कहाँ, कौन सा जगह है ये? पठान कबई। गांव कौन सा है ये? पठान कबई। पठान कबई। तो ये क्यों दिया गया है आप लोगों को? अब दिया गया है कि हम जैसे हमको बाबू ठंडा कैसे हो, बाबू ठंडा रहे। अच्छा, ठंडा पड़ गया इसके लिए दिया है, फ्री में दिया है। हाँ। अच्छा, क्या आशीर्वाद देना चाह रहे हैं उनको? उसको आशीर्वाद देते हैं कि नून के सरिया तुमके हम देंगे। अच्छा, गया यहाँ पे अभी तक तो करीब 1000-2000 है, मगर मैंने कार्ड 3,500 बांटा है और जितना भी कार्ड बांटा है सबको
काफ़ी लोग आ रहे हैं और ये तो एक दिन में खत्म नहीं हो पाता है, इसलिए काफ़ी लोग आते हैं। मेरा गांव बहुत भी बड़ा है, तो मैंने 3.5 कार्ड बांटा है, जिसको 3.5 मान सबको मिले। तो जो कार्ड नहीं भूल हो गया बनाने का, उनको भी मैं किसी को भी नाराज नहीं। कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय में दरभंगा परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा यूजीसी के पत्र में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा, आज़ाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर का दिन खास है। यही वह दिन है जब गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होकर पूरे आज़ाद अस्तित्व को आकार देने का प्रयास कर रहे राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार किया था। इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपनी स्वीकृति दी थी। इसी वजह से इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है।